आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं प्रोफेसर थैया हूँ। मैं 35 साल तक पढ़ाता रहा। 2004 में रिटायर हो गया था और अब मैं अपनी डेयरी चलाता हूँ। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करता हूँ उसमें। तो मैं वेटेरियन को ये बता रहा हूँ कि आप चाहे जितने पढ़ लिख जाएं, मैं BSc MBSc PhD हूँ। मैं कैम्ब्रिज में भी रहा, गाँव में भी रहा, पर जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है अपने पशु रखने से, वो ज्ञान जो है किताबों से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये 30 लीटर वाली गाय आ गई हैं, ये 500 रुपये का खाती हैं और 1500 रुपये का दे देती हैं। इनको आप रख सकते हैं और आप आसानी से रख सकते हैं। कितना भी गर्मी हो, अगर हॉट एंड ड्राई है तो आप इनको रख सकते हैं। बांदा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, यहाँ सब जगह रख सकते हैं आप। ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश कौन सा है। जो एवरेज प्रोडक्शन का बात करता हूँ, एवरेज प्रोडक्शन जो है वो इजराइल का सबसे ज़्यादा है। और इजराइल काफ़ी गर्म कंट्री है, ठीक है। इजराइल काफ़ी गर्म कंट्री है। जो ABS का जीनोमिक सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सब जगह चलता है, ब्राज़ील में भी चलता है। उसका कुछ वो नहीं होता है कि साहब ये कौन सी ब्रीड है। जीनोमिक में आपके गिरी भी है और अभी जेनोमिक यहाँ से हापुड़ से भेज रखा है वो उसका ब्लड बछड़ों का। तो आपको भैंस के और थरपार करके और सबके ही जीनोमिक मिल जाए। जीनोमिक में बात ये होती है कि वो शर्तियाँ जो है आपको 20, 30, 40 लीटर दूध दे, ठीक है। तो ये समझिए। तो इसलिए ये शेयर मार्केट में देखता रहता हूँ, इतना पैसा लगाइए इतना हो जाएगा। वहाँ तो काफ़ी देर में होता है, यहाँ तो सुबह खिला दो, शाम को दुगना हो जाता है। दुगना नहीं, तिगुना हो जाता है। 500 का 1500 बन जाता है। मेरे पास थोड़ी सी गाय है। मैं ग्वाला भी रखता हूँ और वो भूसा भी खरीदता हूँ, पैक्ड भूसा पंजाब से। और अच्छा वाला दाना 35 रुपये किलो वाला बढ़िया दाना खिलाता हूँ। और केजाइम वेजाइम मिनरल मिक्सचर और ईस्ट की गोली ये सब देता हूँ। तो मेरा अनुमान ये है कि दूध के उत्पादन की कीमत 15 और 20 रुपये के बीच में ही आती है, क्योंकि गाय वेरिएशन करती रहती है। कोई गाय आज को मान लीजिए उसने 21 लीटर दूध दे दिया, तो दूसरे दिन 27 दे दिया, फिर उसने 20 दे दिया। तो इस तरह से वेरिएशन हो गया। उसकी कॉस्ट जो है वो 15 लीटर से 15 रुपये से 20 ही रुपये आती है। अब इन गायों में चक्कर ये है कि इनको आपको ड्राई करना पड़ेगा और कोशिश ये करिए कि ये गाय जो है वो जाड़े में ही ब्याए। अगर ये नवंबर के बाद ब्याएंगे तो आपको बहुत दूध देंगी, अन्यथा अगर ये होली के बाद ब्याएंगे तो आपको कम दूध देगी। इनको ड्राई करना जरूरी है। ये 30-30 लीटर पे ड्राई नहीं होती हैं। तो इनको ड्राई करने के लिए ये करिए कि इनका पानी बंद कर दीजिए, दाना बंद कर दीजिए। 24 घंटे 48 घंटे को ये स्वतः ही ड्राई हो जाएंगी। इसमें कैप्रावीन की ट्यूब चढ़ा दीजिए हर थन में, वो 60 दिन तक रहती है। और दूसरी बात ये है कि इसको आइवरमेक्टिन लगा दीजिए, वो प्रेगनेंसी सेफ है। तो इसके जितने भी राउंड पाउंड हैं वो सब मर जाएंगे। और इसका वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं आप वुड एंड माउथ लंपी के अगेंस्ट में। तो ये है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इनको दाना तो वो आप 3-4 किलो जो है वो देंगे ही, पर उसके साथ साथ मतलब ये है कि जैसे ही मिनरल मिक्सचर भी देंगे 30-40 ग्राम, और जैसे ही इसको 15 दिन रहा मिनरल मिक्सचर देना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके और इसको नौसादा दीजिए। ऐसा करने से ये होगा नौसादा मैक्सेल कि इसकी हड्डी में से वो निकल के आएगा कैल्शियम, और उसकी महत्ता बहुत अच्छी होती है। और वो जब हड्डी में से निकल के आप पुट्ठे अच्छी तोड़ेगी, थन अच्छा बड़ा बनाएगी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप लेफ्ट ही नहीं बना रही। तो लेफ्ट ही आप अगर उसका कैल्शियम देते रहेंगे बाहर से तो वो लेफ्ट ही नहीं बनाएगी आपको, ठीक है। और जैसे ही गाय ब्याती है तो वो 20 लीटर 30 लीटर दूध देती है। तो इसके लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि ब्याते ही उसको जो है आप उसकी ग्लूकोज और कैल्शियम की पूर्ति को पूरा करें। इसके लिए तो ये है कि ये देखिए, जैसे ये इसमें दे रखा है इन्होंने कि मिलान कैल DS है। तो मिलान कैल DS जो है ये मतलब बहुत सारे जेल आते हैं। आप कोई भी जेल लेके उसमें मिनरल मिक्सचर तो आप दे ही रहे होंगे, जितना वो 10% वो 1% के हिसाब से, पर ये एक्स्ट्रा उसको दीजिए और उसको ट्रांसमिक्स वगैरह दे दीजिए, या वो
जो शक्ति है वो दे दीजिए। वो उससे ये होता है कि वो फैट से ग्लूकोज बनाता है। अब उस वक्त जानवर उतना खा तो रहा नहीं है और दूध दे रहा है 20 लीटर 30 लीटर, तो इसका मतलब ये हो जाता है। ये देखिए मैंने जो बताया, इसमें जो है जिंक ज़्यादा होती है और कॉपर ज़्यादा होती है। जितना इसमें जिंक है उसका आधा जो है वो कॉपर, 15,000 जिंक है और 5,000 कॉपर है। तो 5,000 इसमें जो है वो कॉपर होता है और 15,000 इसमें जो है वो जिंक होता है। जिंक की मात्रा, जिंक और कॉपर का रेशियो 1:3 रहता है। जितना कॉपर है उसका 3 गुना जो है उसका जिंक। अगर आप जिंक की गोली दे देंगे ज़्यादा, जैसे बहुत से लोग होते हैं कोविड में कहने लगते हैं कि साहब जिंक का हमने साहब गोली दे दी जिंक की, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपका वो जो 1:3 कॉपर 5,000 और जिंक जो है वो 15,000 वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर ना आपका SNF होगा ना मतलब होगा। तो अगर आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो अपने डॉक्टरी उसमें ज़्यादा मत लगाइए। पोटेशियम आयोडाइड है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड से आपसी नहीं है, क्रोमियम है, क्रोमियम से SNF बनता है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम घर पे बना रहे हैं। आप घर पे नहीं बना सकते, वो तो ठीक है जब थोड़ी मोड़ी दूध दे रही है उसके लिए बना लीजिए, पर ये ब्रथ साइंस है। आप 30 लीटर वाली गाय रख रहे हैं ये समझ लीजिए, और 20-30 लीटर वाली गाय नहीं रखेंगे तो आप डेयरी भी नहीं चला सकते। और इसके लिए अगर आपको कुछ पूछना है कि ये गाय कैसे रखी जाती है, तो इसके लिए आप 90-313-70-154 नंबर है, हर्षवर्धन जी हैं, उनसे बात कर लीजिए। और भी मेरे पास कई लोग हैं, वहाँ पे झांसी में भी है और इंदौर में भी हैं और उसमें आपके नासिक में भी हैं, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। तो हमारा फार्मर स्कूल है, आप उस फार्मर स्कूल में पूछिए। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ब्याते वक्त क्या होता है कि वो उसका जो दूध होता है उसमें 3 ग्राम कैल्शियम निकलता है प्रति लीटर हो, वैसे मतलब 1800 ही होता है। तो इसके लिए आपको DS देना पड़ेगा। कम दूध दे रही है 10 लीटर तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर जहाँ 20 लीटर दूध दे रही है 15 लीटर से ऊपर जैसे ही जाती है तो वो दिक्कत होती है। बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो हैं मतलब ऐसा करिए कि आपकी गाय जो है वो दिवाली के आसपास ब्याए, तभी आपको भरपूर दूध देगी, अन्यथा इसका दूध आधा ही हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप ड्राई करेंगे, ड्राई करना क्यों आवश्यक है, उससे उसकी इम्यूनिटी बनती है, डाइजेशन ठीक होता है, उसकी लंगड़ाहट खत्म होती है, और सबसे बड़ी बात जो है उसकी सेल्स जो है वो दूसरी बन जाती है। अगर दूध देते ही देते वो ब्याह जाएगी तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा दूध नहीं देगी, 50% उसमें रिडक्शन हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। बहुत से लोग कहते हैं सब 5 साल तक दूध दिया, इस साल तो नहीं दे रही। तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो कोई बात नहीं है, पर आप ये देखिए कि दुनिया किधर जा रही है। लोग अपनी ज़मीन पर लौट के आ रहे हैं और वो हर्षवर्धन जी 300 लीटर दूध पैदा करते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। उनका 90-313-70-154 नंबर है, उनसे बात करिए। 300 लीटर दूध पैदा करते हैं, अभी कई लाख रुपए की गाय वो लाएं। ना उनके यहाँ मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, ना उनके यहाँ रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, ना उनके यहाँ काफ मॉर्टेलिटी की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हाउसिंग बहुत बढ़िया है, वो बताएंगे हाउसिंग के बारे में और फीडिंग के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।